भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपकी भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा उपाय कर लिए, लेकिन जो आपकी मनोकामना है वो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप भगवान शिव के मंदिर भी जाते हैं, पूज्य गुरुदेव जो उपाय बताते हैं वो भी करते हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वो आपको शीघ्र पूरी होते हुए नहीं दिखती है और आपको कोई ना कोई बाधा आती रहती है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, क्या करें? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। उपाय पूरा सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाला उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसको अति शीघ्र उसका फल मिल जाता है। तो कैसे क्या करना है पूरा बताऊंगा। अभी अभी के जो लेटेस्ट की कथा 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक भिंड मध्य प्रदेश में चल रही थी, वहां से भी कुछ उपाय निकल के आए हैं। पहले मैं आपको 21 चने की दाल के उपाय बताऊंगा, फिर मूंग के बताऊंगा, चावल के बताऊंगा, अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है उसका बताऊंगा, कर्जा बहुत बढ़ गया उसका बताऊंगा, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसको कैसे ठीक किया जा सके, पूरा आपको बताऊंगा। तो उपाय आपको पूरा सुनना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि उपाय है कौन सा, ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज ऐसे नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 21 चने की दाल का उपाय है। चने की दाल आपको 21 लेनी है, न 20 न 22। इस चीज का ध्यान रखिएगा, गिनती का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गिनती का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए उनको फल नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, 21 चने की दाल ले लेनी है। अब आपने 21 चने की दाल ले ली अच्छी। देखिए, दाल जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो दाल है वो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते, ऐसे ही ले लेते हैं। आपको एक एक दाल के जो दाने हैं वो आपको क्या करना है, देख के लेने हैं, अच्छे से बिल्कुल परख के लेने हैं कि कहीं से खंडित तो नहीं है। तो आपको 21 चने की दाल ले लेनी है। अब आपको 1 लोटा जल लेना है। ये आपको करना कब है, ये आपको सोमवार के दिन करना है। प्रातः काल आप कर सकते हैं 12 बजे के पहले पहले, दोपहर के 12 बजे के पहले पहले। तो आपको क्या करना है, आपको 21 चने की दाल आपने ले ली। अब आपने 1 लोटा जल भी ले लिया। अब ये लेके आप पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो 1 लोटा आपने जो जल लिया है उसमें आपको 21 चने की दाल ये डाल लेनी है। ठीक, तो 21 चने की दाल आपने डाल ली। उसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, किसका नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव। महादेव का ही एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको उन्हीं का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जल धीरे 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 आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है और वहीं खड़े खड़े अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चाहे कोई महिला हो या पुरुष, ये सोमवार के दिन उपाय करता है, उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र सुनते हैं और अति शीघ्र करने में लग जाते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो 31 चावल के दाने का उपाय है। देखिए, चावल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है शिव जी की पूजा में, लेकिन आप उनको प्रसन्न कैसे करें ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखिए, चावल का दाना सबसे बड़ा एक चीज है जिससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो करना कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपको लेने हैं 31 चावल के दाने। अब चावल के दाने भी ध्यान रखना है कि कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपने 31 चावल के दाने तो ले लिए। अब आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आपको ये सब लेके कहाँ पहुंच जाना है, शिव मंदिर। देखिए, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया। जो आप जल लेंगे, जो आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल लेंगे, वो अपने घर का होना चाहिए। ठीक, मंदिर का नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मंदिर से जाके भर लेते हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप अपने घर का जल लेके जाइए, तभी आपको फल मिलेगा। तो आप कोशिश यही करिएगा कि जो आप जल आप लेके जा रहे हैं वो अपने घर का हो, शुद्ध हो। ठीक, आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लिया, 31 चावल के दाने लिए और पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको करना क्या है, जो आपने 31 चावल के दाने लिए हैं उसको क्या करना है, उसी लोटे में डाल देना है और दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली। क्या नाम है, चंद्रमौली महादेव। तो उन्हीं का नाम लेके, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको ये जो जल है वो अर्पित कर देना है। कहाँ, शिवलिंग पे। अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि 31 चावल का दाना कोई व्यक्ति सोमवार के दिन करता है तो भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं। देखिए, भोलेनाथ सुनेंगे तो जरूर। अगर आप अच्छे से उपाय कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, विश्वास से कर रहे हैं, तो भोलेनाथ एक न एक दिन अवश्य रूप से सुनेंगे।
ये तो दो उपाय मैंने बताया। तीसरा मान लीजिए उपाय है, ये कर्जे से रिलेटेड है। जिन भी व्यक्ति के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो करें क्या, कैसे इससे निपटारा पाया जाए। तो देखिए हमको करना क्या है, आपको ध्यान से समझिएगा, अच्छे समझिएगा। ये उपाय आपको शिव मंदिर में नहीं करना है, एक पेड़ के नीचे करना है। क्या करना है ध्यान से समझिएगा, आपको लेना है 1 लोटा जल। पेड़ कौन सा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप उपाय में सामग्री कौन कौन सी लगेगी आप वो जान लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आपने 1 लोटा जल तो ले लिया, अब उसमें आपको 2 बूंद शहद की मिला लेना है। 1 लोटा जल आपने लिया, अब उसमें आपको 2 बूंद शहद की मिला के पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जाते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाइए। और जाना कब है इसको लेके, इसको जाना है बुधवार के दिन, ठीक ना। हमारे भगवान गणेश हैं, उनका दिन माना जाता है बुधवार, तो आपको बुधवार के दिन पहुंच जाना है। 1 लोटा जल, उसमें 2 बूंद शहद डाल के। अब सबसे पहले तो आपको परिक्रमा करनी है बरगद के पेड़ की। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, किसका, महादेव का ही एक बहुत ही सुंदर सा नाम है। देखिए महादेव तो हर जगह विराजमान है, लेकिन महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है। कहाँ अर्पित कर देना है, जो बरगद का पेड़ है ना उसकी जड़ में अर्पित कर देना है। और अपनी जो भी मनोकामना मांगनी है, कि आपके ऊपर अगर कर्जा बहुत बढ़ गया है तो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आपका कर्जा समाप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ऐसा कहते हैं। अब अगला जो हमारा उपाय है वो शराब से रिलेटेड है। जिस भी घर में जो भी व्यक्ति नशा करता है, तो उसका नशा कैसे छुड़ाया जाए, बहुत परिवार परेशान रहता है, उसका नशा कैसे छूट जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले और ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, एक बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए इस उपाय में। अब देखिए बेलपत्र आपको लेना है, हरी बेलपत्र लेना है, कहीं से मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपने बेलपत्री लिया है उसको अच्छे से देखना है कहीं से कटी फटी तो नहीं है, और 1 लोटा जल लेके जाना है। अगर कोई भी पेरेंट्स कर रहे हैं, जिनका बच्चा, जिनका पति, जिनका भाई नशा करता है, तो वो कर सकते हैं उपाय बहुत अच्छे से। आपको एक बेलपत्र और क्या करना है, 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको पहले, सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है शिवलिंग पे। उसके बाद आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके क्या करना है, अर्पित कर देना है। 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। अब क्या है, जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, कौन सा जल जो आप अर्पित करे हैं वही जल जब जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो उसको किसी दूसरे पात्र में भर लीजिए। और जल मतलब अर्पित करते समय भगवान भोलेनाथ से उसको औषधि के रूप में मांग लीजिए। काहे के रूप में, औषधि के रूप में आप मांग लीजिए, ताकि जब जल नीचे आए तो औषधि बन जाए। अब आपको क्या करना है, जो जल आपने दूसरे पात्र में ले लिया वो औषधि बन गया। अब आप चुपचाप घर चल जाइए। जो भी नशा करता है आपके घर में व्यक्ति, वो जब पानी पीने को मांगे, तो वही जल आपको, जल तो देना है लेकिन 1-2 बूंद इसका भी आपको मिला देना है, क्योंकि ये दवाई बन चुकी है और महादेव की दवाई बन चुकी है। तो आपको क्या करना है, जब भी वो पानी पीने को आपसे मांगे कि मेरे को पानी चाहिए, तो आप 1-2 बूंद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जाप करके उसको दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे करते करते मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर उसका जो भी नशा है वो महादेव छुड़वा देते हैं। तो आपको उपाय कैसा लगा, उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।